हेलो स्टूडेंट्स, मैं टीचर आर के सिंह आपका ओमेगा प्रो क्लासेस में स्वागत है। तो पिछले दिन हम लोग लिमिट में ट्रिमेटिकल लिमिट्स पढ़े थे। अब जो है हम लोग वो कैटेगरी ए का प्रॉब्लम था जिसमें कि इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी टेंड नहीं करता था। अभी तक तो वही चल रहा है। तो आज हम लोग एक्सपोनेंशियल लिमिट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एक्सपोनेंशियल लिमिट पढ़ेंगे। तो चलिए देखिए, तो आज जो होगा प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एक्सपोनेंशियल लिमिट। ठीक है, सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है ये समझना होगा। ठीक है, तो थोड़ा हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ब्रीफ में नॉलेज दे देते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखिए, जब बेस कांस्टेंट हो, जब बेस क्या हो? कांस्टेंट हो और पावर वेरिएबल हो, और या तो बेस भी वेरिएबल हो पावर भी वेरिएबल हो, उसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। और उसी टाइप का लिमिट हम लोग आज पढ़ेंगे, है ना। तो यहां पर देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होगा। ए फंक्शन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ इज ऑफ द फॉर्म ऑफ ए का पावर एक्स। यहां ए कांस्टेंट है, ए का पावर एफ एक्स ले लीजिए, और एफ एक्स की पावर जी एक्स, एफ एक्स की पावर जी एक्स है, एफ एक्स की पावर जी एक्स इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, उसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। क्या? जब बेस कांस्टेंट हो, पावर वेरिएबल हो, या बेस और पावर दोनों वेरिएबल हो, यानी पावर जो है वेरिएबल होना मस्ट है। ठीक है, वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा। फॉर एग्जाम्पल में देखिए क्या है। फॉर एग्जाम्पल में 2 का पावर एक्स, 10 का पावर साइन एक्स, एक्स की पावर वाई, साइन एक्स की पावर कॉस एक्स, है ना, कॉस एक्स की पावर एक्स, एक्स की पावर 1/x, लॉग एक्स की पावर लॉग एक्स। यानी बेस और पावर अगर वेरिएबल है या बेस कांस्टेंट है, उसको हम लोग एक्सपोनेंशियल लिमिट कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सपोनेंशियल लिमिट कहते हैं। तो ये आपका इसी टाइप का रहेगा क्वेश्चंस लिमिट में। ठीक है, तो अब जो है हम लोग, ये तो फॉर एग्जांपल हो गया कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसे पहचानेंगे, है ना। कैसे पहचानेंगे? जब बेस कांस्टेंट रहेगा और पावर वेरिएबल रहेगा, या बेस और पावर दोनों वेरिएबल होगा, तो उसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहेंगे। और इसी टाइप का लिमिट अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब लिमिट का क्वेश्चंस क्या होगा देखिए। अभी छोटे से शुरू करते हैं। तो देखिए, तो लिमिट, है ना, का फर्स्ट क्वेश्चन है कि इवेल्युएट लिमिट x टेंस टू 0, ए का पावर x -1/x। ठीक है, ये स्टार्टिंग है, ये थ्योरम में भी बताए थे, फिर से इसको बता देते हैं कि लिमिट x टेंस टू 0, ए के पावर x को e का पावर x log a लिखेंगे,
इस रिजल्ट को याद रखेंगे तो बड़ा से जो बड़ा क्वेश्चन होता है उसमें यूज करना होगा। तो पहले हम जीरो लेवल से शुरू करते हैं। तो ए के पावर एक्स को बेस चेंज फॉर्मूला है, ये चीज ए का पावर एक्स को ई के पावर एक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सीरीज जो चलता है ई के बेस पे चल रहता है, तब एक्सपोनेंशियल सीरीज होता है। अब देखिए ये लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ई का पावर एक्स का सीरीज 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 और लास्ट में -1 हो गया बाई एक्स हो गया। ये कैंसिल हो गया। अब लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, एक्स लॉग ए कॉमन ले लीजिए, सब में कॉमन है, यहाँ 1 होगा, यहाँ पर एक्स लॉग ए होगा और ये एक्स लॉग ए का होल स्क्वायर होगा। हाँ, ये बाय फैक्टोरियल 2, यहाँ फैक्टोरियल 3 होगा और बाई हो जाएगा एक्स एक्स कैंसिल हो गया। तो ये आपका हो गया लॉग ए। क्या हो गया? लॉग ए। तो देखिए ये तो छोटा क्वेश्चन था, इसका रिजल्ट याद रखना है, याद रखेंगे तो आपका आसान हो जाएगा प्रॉब्लम बनाना, बड़ा से बड़ा क्वेश्चन। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखिए आपको ध्यान देंगे और लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ए का पावर एक्स प्लस बी का पावर एक्स प्लस सी का पावर एक्स और -3 बाई एक्स, ये क्वेश्चन है। एक्सपोनेंशियल लिमिट है, देख रहे हैं, ए का पावर एक्स है ना, बी का पावर एक्स है, सी का पावर एक्स है, -3 है। तो -3 इसलिए दिया हुआ है कि देखिए यहाँ 3 एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, 1 2 3, हर के साथ एक सेट कर दीजिए। -3 को 3 बार -1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? देखिए ऐसा है कि -3 जो हुआ, एक -1 इसके साथ, एक -1 इसके साथ, एक -1 इसके साथ हो गया, ये बाई एक्स हो गया। ठीक है, अब जो है क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, एक्स तो प्रत्येक टर्म में डिवाइड है, एक्स से डिवाइड हो गया, ये बी का पावर एक्स -1 एक्स से डिवाइड हो गया और सी का पावर एक्स -1 एक्स से डिवाइड हो गया। अब देखिए ये जो है अभी जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन में था कि लॉग ए हो जाएगा। अब आपको निकालना नहीं है, इसका यहाँ डायरेक्ट यूज करेंगे। देखिए कैसे यूज करते हैं, अगर वो रिजल्ट याद है तो ए का पावर एक्स -1 बाई एक्स, तो लॉग ए हो जाएगा, ये लॉग बी हो जाएगा, लॉग बी हो जाएगा, ये लॉग सी हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो है आपका लॉग ए बी सी हो गया, लॉग ए बी सी हो गया। क्यों? देखिए आपको बताते हैं, आप लोग पढ़े होंगे या नहीं भी पढ़े हैं, तो लॉग m इंटू एन की जो फॉर्मूला होती है वो प्लस में होता है, इसीलिए ऐसा हुआ है ना। अगर मान ले कि mn होगा तो लॉग ए का पावर m, लॉग ए का पावर m प्लस लॉग n और p हो जाएगा, यहाँ ऐसे हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसी टाइप का क्वेश्चंस का थोड़ा प्रैक्टिस कराना जरूरी है ना। देखिए तीसरा नंबर, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो है, 1 का पावर एक्स है, 2 का पावर एक्स है, 3 का पावर एक्स है और n का पावर x है, -n है और बाई x है ना। धीरे धीरे लेवल को बढ़ा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर
देखिए एन को आप 1+1+1+1+1 देखिए ये एन बार अप टू एन टर्म्स लिख सकते हैं, क्योंकि 1 को 10 बार जोड़िएगा तो 10 होगा, 20 बार जोड़िएगा तो 20 होगा, 100 टाइम्स जोड़िएगा तो 100 होगा। तो एन को एन जो है 1 को एन बार अगर जोड़ते हैं 1 1 1 1 1 करके एन बार तो एन हो जाएगा। अब यही गेम यहां पर है, क्या है? तो लिमिट x टेंस टू 0, 1 का पावर x, 2 का पावर x, 3 का पावर x और n का पावर x माइनस 1+1+1 अप टू n टर्म्स। n टर्म्स हो गया, n को इतना लिखे, इस तरह से लिखे। अब इसमें देखिए n टर्म है, देखिए एक टर्म 1 2 3 इस तरह n तक गया है। तो हर एक को 1 को एक टर्म के साथ सेटिंग करेंगे, क्या करेंगे? सेटिंग करेंगे, है ना? क्योंकि क्वेश्चन देख के बच्चा घबरा जाता है, अरे इतना बड़ा हो गया कैसे क्या होगा। तो 1 का पावर x -1 कर दीजिए, एक 1 को इसके साथ, दूसरा 1 को इसके साथ, तीसरा 1 को इसके साथ, इस तरह से n टर्म तक कंटिन्यू रखेंगे, ये हो जाएगा। डिवाइडेड बाय x है, होल डिवाइडेड बाय x है। तो अब जो है यहां पर लिमिट x टेंस टू 0, ये 1 का पावर x -1 बाय x हो गया, 2 का पावर x -1 बाय x हो गया, 3 का पावर x -1 बाय x हो गया, और ये जो है n के पावर x -1 बाय x हो गया। अब क्या करना है? ये अब लिमिट ले लेना है डायरेक्ट, ये log 1 होगा, log 2 होगा, log 3 हो गया, log 4 हो जाएगा और log n हो जाएगा। तो log 1 तो 0 होता है, log 1 क्या होता है? 0 होता है। तो ये जो है log, तो अब log m इंटू n का फॉर्मूला लग जाएगा, क्या हो जाएगा? log 1 2 3 हो जाएगा, ये log m इंटू n का फॉर्मूला लग जाएगा। तो यहां फाइनली क्या हो जाएगा? log 1 2 3 अप टू, इसको लिख सकते हैं n। अब देखिए इसको आप log फैक्टोरियल n भी लिख सकते हैं, क्योंकि फैक्टोरियल n क्या होता है? n, n-1, n-2, n-3 और ये 1 आपको दे देगा चॉइस में, ऐसा क्वेश्चन कर देगा और चॉइस में दे देगा log फैक्टोरियल n, है ना? तो इस तरह से हम लोग सेटिंग करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर क्या है, 4 नंबर है क्या? तो लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है, 3 का पावर x -2 का पावर x बाई 10x है, ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल लिमिट है। तो अब देखिए यहां पर एक कितना है, यहां पर एक का 3 है बेस, दूसरे का 2 है। तो यहां पर क्या होगा कि जो फॉर्मेट है उस पर सेटिंग करना है। तो 3 का पावर x -1 -2 का पावर x -1 ऐसे लिख सकते हैं। देखिए माइनस माइनस +1, -1 कैंसिल हो जाएगा, अब बाई 10x है, ठीक है। और जो आपको बताए थे पहला थ्योरम पिछले दिन भी, फिर आज भी रिपीट हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, a का पावर x -1 बाय x, ये log a होता है, ठीक है। तो आज भी बताए थे, पिछले क्लास में बताए थे, पिछले थ्योरम भी बताए थे। तो अब देखिए यहां पर उसको सेटिंग करना है, क्या सेटिंग करना है कि x से न्यूमेरेटर में डिनोमिनेटर में डिवाइड करना पड़ेगा सेट करने के लिए, ठीक है। तो ये 10x बाई x हो गया। अब मेरा काम हो गया, क्या काम हुआ कि ये 3 का पावर x -1 बाई x तो दोनों डिवाइड हो जाएगा, अब -2 का पावर x -1 बाई x हो गया। ये 10x बाई x हुआ, 10x बाई
एक्स हो गया। अब लिमिट ले लीजिएगा तो ये log 3 हो जाएगा, वो log 2 हो जाएगा और नीचे 1 हो जाएगा, क्या है ना, क्या हो जाएगा आपका, ये log 3 हो जाएगा, ये log 2 हो जाएगा, टेन थीटा बाई थीटा, थीटा टेंस टू 0, ये 1 हो जाएगा, ठीक ना। तो अगला जो स्टेप होगा यहीं पर हो जाएगा, देखिए क्या है कि नहीं नेक्स्ट पेज ही कर देते हैं, है ना। तो तो देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, log 3 माइनस log 2 अब बाई 1 हो गया, ये log m बाई n हो जाएगा, log 3 बाई 2, 1 तो 1 ही हुआ। देखिए फॉर्मूला लिख देते हैं, तो log a m बाई n जो होता है log m माइनस log n होता है ना। जब log के बारे में बताएंगे तो उस टाइम डील हो जाएगा। यहाँ जो यूज हो रहा है फिलहाल अभी तो log संभव नहीं कि स्टार्ट करें, क्योंकि लिमिट चल रहा है, तो फिर मिक्स हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो ये log 3 बाई 2 हुआ, है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है, लिमिट x टेंस टू 0, a का पावर साइन एक्स माइनस 1 बाई साइन एक्स। ध्यान दीजिए x टेंस टू 0 है, a का पावर क्या है, साइन एक्स है। तो देखिए थ्योरम क्या कहता है कि एक थ्योरम और लिख लीजिएगा, अगर लिमिट जो है ना, एफ एक्स टेंस टू 0 है, एफ एक्स टेंस टू 0 है, तो a का पावर एफ एक्स माइनस 1 बाई एक्स, ये log a होता है, ये भी होता है। मतलब यहां पर वो जो x टेंस टू 0 था यहां पर, तो a का पावर x था, तो यहां पर a का पावर 0 क्यों टेंड करना चाहिए, जो a का पावर है वही नीचे होना चाहिए। तो देखिए यहां पर x टेंस टू 0 है, देखिए एज x टेंस टू 0, तो साइन x भी तो 0 क्यों टेंड करेगा, साइन 0 0 होता है। तो अब यहां पर क्या है, तो लिमिट x टेंस टू 0, a का पावर साइन x, ये एफ एक्स हो गया माइनस 1 बाई साइन एक्स, तो ये भी जो है आपका log a हो जाएगा। इसमें बच्चा कंफ्यूज करता है, जीरो ढूंढने लगता है, क्योंकि यहां पर क्या है, x टेंस टू 0 है, a का पावर साइन x है, x 0 क्यों टेंड होने के कारण साइन x जो है आपका 0 क्यों टेंड कर रहा है। इसी टाइप का देखिए आपको क्वेश्चन उलझा हुआ थोड़ा देते हैं, इसको नोट थोड़ा फास्टली करते रहिएगा, समझते रहिएगा, ठीक है। क्योंकि जितना जल्दी लिखिएगा, जितना जल्दी ये होगा उस लेक्चर में, उतना ही जो है आपका क्वेश्चन डील होगा, ठीक है। तो अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2, a का पावर cos x है, a का पावर cos x है माइनस 1 बाई cos x है। देखिए अब बच्चा ढूंढता है कि 0 टेंड नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ cos x है, x टेंस टू पाई बाई 2 है, a का पावर तो 0 को टेंड करेगा ही, है ना। तो देखिए यहाँ पर यह दिमाग लगाना है, एज x टेंस टू पाई बाई 2, चूंकि x पाई बाई 2 की ओर टेंड कर रहा है, तो cos x जो है आपका 0 को टेंड करेगा। अब a का पावर जो है 0 को टेंड करने लगा, एफ एक्स क्या हो गया, 0 टेंड करने लगा, है ना। a का पावर एफ एक्स हो गया cos x, बाई एफ एक्स है। तो अब क्या होगा यहां पर, लिमिट, हाँ तो आपका x टेंस टू पाई बाई 2, तो ये a का पावर cos x माइनस 1 बाई cos x, हाँ तो ये भाई आपका log a हो जाएगा। अब देखिए उसी तरह से देखिए यहां पर लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2, x टेंस टू पाई बाई 2 नहीं, रुकिए x टेंस टू 2 लीजिए, x टेंस टू 2 लेते हैं, और a का पावर x माइनस 2 है, अब माइनस 1 है, अब बाई x माइनस 2 है। अब यहां भी वही सिचुएशन है
कि चूंकि x जो है आपका 2 को टेंड कर रहा है तो x -2 टेंस टू 0 होगा। a का पावर देखिए यहां पर क्या है, x -2 है, तो a का पावर तो 0 को टेंड करने लगेगा। तो इस टाइप का ऑब्जेक्टिव में उलझाता है क्वेश्चन, तो ये लॉग ए हो जाएगा। अब देखिए छोटा छोटा क्वेश्चन बताते हैं इसमें कैसे कैसे होता है। अब जैसे लिमिट है, ठीक है, 6, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। अब से अच्छा अच्छा कोई बात नहीं है, नंबर अपना कर लेगा आज बच्चा लोग, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ना, अब 6 7 करते हैं, ठीक है ना, नंबर कोई प्रॉब्लम नंबर, हाँ नंबर जो है वो कर देते हैं, नंबर से मतलब नहीं, क्वेश्चन का कलेक्शन होना चाहिए। लिमिट x टेंस टू π/4 है ना, a का पावर साइन x -π/4 है, -1 है, नीचे x -π/4 है। ऐसा नहीं कि यहां पर 0 टेंड करना चाहिए, यहां कुछ भी टेंड करे, a का जो पावर है वो 0 की ओर टेंड करना चाहिए। तो इसका जो है भी लिमिट क्या हो जाएगा, log a हो जाएगा। देखिए एक और क्वेश्चन देखिए, लिमिट x टेंस टू π/6 है ना, 10 का पावर 10 π-6, 10 यहां पर आपका x -π/6 -1 अब बाई x -π/6, तो वही सिचुएशन है, x टेंस टू π/6 होगा, a का पावर क्या है x -π/6, तो वो आपका 0 को टेंड करने लगा, तो इसका जो वैल्यू log 10 हो जाएगा, क्योंकि बेस यहां पर कितना है 10 है। तो इस तरह से क्वेश्चंस को हम लोग अब जो है थोड़ा सा लेवल को और बढ़ाते हैं, है ना, लेवल को और बढ़ाते हैं। तो अब देखिए क्या है, ये आपका लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है, 2 का पावर x -1 √1 प्लस x। देखिए एक्सपोनेंशियल लिमिट थोड़ा सा बच्चे जो है को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, इसलिए इस पे प्रैक्टिस थोड़ा सा ज़्यादा कर रहे हैं। ट्रिमेटिकल तो थोड़ा इससे इजी होता है, सब फॉर्मूला होता है, इस पे थोड़ा सा प्रैक्टिस करना जरूरी होता है। देखिए अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर रूट जहाँ आप देखिएगा वहाँ रेशनलाइज करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज। ये थोड़ा अलजेब्रिक और एक्सपोनेंशियल दोनों को मिक्स कर दिया है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, तो लिमिट x टेंस टू 0, 2 का पावर x -1, रेशनलाइज कर देते हैं, √1 प्लस x -1, √1 प्लस x प्लस 1, √1 प्लस x प्लस 1। तो अब क्या है, लिमिट x टेंस टू 0, 2 का पावर x -1, देखिए a प्लस बी और a माइनस बी पर हो गया सेटिंग, तो 1 प्लस x -1, a माइनस बी और a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। और इसके बाद ये आपका √1 प्लस x प्लस 1 हो गया, ये 1 1 कैंसिल हो गया। तो लिमिट x टेंस टू 0, 2 का पावर x -1 बाय x इंटू √1 प्लस x प्लस 1। आपको बताए थे कि ये रिजल्ट को याद रखिएगा, क्योंकि जब लॉन्ग क्वेश्चन बनाइएगा तो वहाँ डायरेक्ट उसका यूज करना है। तो ये आपका log 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, log 2 हो जाएगा, ये आपका 1 + 1 हो जाएगा, यानी 2 log 2 हो गया, ठीक ना। तो 2 log 2 भी लिख सकते हैं, इसको log 4 भी लिख सकते हैं, ठीक है, फॉर्मूला लगा करके log 4 भी हो जाएगा। 4 को 2 स्क्वायर लिख देंगे और फिर log
ए एम टू दी पावर एन का फॉर्मूला लग जाएगा, चाहे 2 log 2 लिखिए या log 4 लिखिए, एक ही बात है, ठीक है। तो अब जो है तो और क्वेश्चन सभी होंगे, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, ठीक है। एक्सपोनेंशियल का और कुछ क्वेश्चन होगा, फिर लॉगरिथमिक का होगा, ठीक है। ओके बाय।